आज बनाते हैं बच्चों का फेवरेट स्नैक्स। बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। आपको घंटों किचन में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजबर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आइजा गो फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ गैस पे पैन रखा है। पैन में डालेंगे 1 कप पानी। आप मेज़रमेंट का पूरे तरीके से ध्यान रखें। 1 कप पानी डालने के बाद नमक डालेंगे आधी छोटी चम्मच और यहाँ एक उबाल आने देते हैं। पानी में यहाँ उबाल आ गया है बहुत अच्छे से, तो यहाँ डालेंगे 1 कप सूजी। ये सूजी हमने बारीक वाली ली है। अगर मोटी वाली सूजी है आप मिक्सी के जार में डाल के उसको पीस लीजिए। यहाँ क्या करेंगे, सूजी को हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। जिस कप से हमने यहाँ पानी लिया था उसी कप से हमने यहाँ सूजी ली है। 1 कप सूजी लेना है और 1 कप पानी लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। हमने यहाँ गैस जो है ना लो टू मीडियम कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको क्या करेंगे, ढक्कन से कवर कर देते हैं कि सूजी यहाँ सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। तो इसको हम ढक्कन से कवर कर देते हैं। और मेज़रमेंट का आपको पूरे तरीके से ध्यान रखना है। कप कटोरी गिलास आप सेट कर लीजिए। तो यहाँ इसको ढक्कन से कवर कर देंगे। यहाँ ढक्कन से कवर कर दिया है, गैस बंद कर देते हैं और यहाँ करते हैं अगली तैयारी। अब हम यहाँ लेंगे 2 बॉईल किए हुए आलू। आलू को हमने पूरे तरीके से ठंडा कर लिया है। यहाँ क्या करेंगे, आलू को हम कद्दूकस करेंगे। इस तरीके से आलू को हम कद्दूकस कर लेते हैं। आलू में यहाँ टुकड़े बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि बारीक वाला जो ग्रेटर होता है ना, उससे आपको आलू को कद्दूकस कर लेना है। तो इस तरीके से आलू को यहाँ हम कद्दूकस कर लेते हैं। आलू को हमने पूरे तरीके से मैश कर लिया है। एक बार हाथों की मदद से आलू को यहाँ इस तरीके से हम मसल लेते हैं और आलू को हम मसल के चिकना कर लेंगे इस तरीके से। एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बच्चों को बेहद पसंद आते हैं। चलिए, आलू को मसल के हमने यहाँ आलू को चिकना कर लिया है। इसको साइड में रखते हैं और चेक करते हैं हम सूजी को। अब हम यहाँ लेंगे बड़ी परात। बड़ी परात में यहाँ हम सूजी को डालेंगे इस तरीके से। सूजी को हमने बड़ी परात में ट्रांसफ़र कर लिया है। यहाँ इसको हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से यहाँ इसको हम अच्छे से मसल लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ सूजी को अच्छे से मसल लिया है और ये सूजी यहाँ हल्की सी चिकनी हो गई है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम आलू जो हमने मैश करके रखे हैं। सूजी और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम ले आते हैं एक डो के फॉर्म में। तो इस तरीके से यहाँ इसको हम मसलते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। चलिए, हमने यहाँ आलू और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ हम कुछ भी नहीं डालेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे मिर्च वगैरह, नहीं, बच्चे मिर्च वगैरह कम खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ नमक डाला हुआ है। एक बार अच्छे से यहाँ इसको हम गोल करते हैं और यहाँ करेंगे चपटा और इसको हम बेलेंगे। यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ हम मैदा डस्ट करेंगे इस तरीके से, ये चिपके ना बेलते टाइम। तो इसीलिए यहाँ इसमें हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देते हैं और यहाँ इसको हम बेल लेते हैं। यहाँ इसको हम बेल लेंगे। इसको आपको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इस बात का ध्यान रखना है, हल्के से मोटे रखना है। हमने यहाँ इसको इस तरीके से बेल लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसके किनारे जो है ना, इस तरीके से काट के हटा देते हैं। ये देखिए, और हमने यहाँ इसको इतना मोटा बेला हुआ है तो इसके किनारे हम इस तरीके से हटा देते हैं। चलिए, हमने यहाँ इसको काट लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं इस तरीके से। हमने यहाँ इसको 2 भाग में डिवाइड कर लिया। अब हम यहाँ इसको पतला पतला फिंगर के तरीके काट लेते हैं। ये देखिए, तो इसी तरीके से अभी हम काट के तैयार कर लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ इसको काट लिया है। अब हम यहाँ इसको इस तरीके से गोल कर देते हैं। ये देखिए, तो इसी तरीके से अभी हम यहाँ इसको कर लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ इसको बना लिया है। बिना कोई देरी के चलते हैं गैस की तरफ इसको फ्राई करने के लिए। अब हमने यहाँ गैस पे पैन रखा है, पैन में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ स्नैक्स डालेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। तेल अच्छा खासा आपका गर्म होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अगर तेल गर्म नहीं हुआ तो ये जाते साथ ही कढ़ाई में बिखरने लगते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो जितने यहाँ पैन में आ जाएंगे फ्राई होने के लिए, यहाँ हम उतने ही डालेंगे और इनको हम आराम से फ्राई होने देते हैं। जैसे ये हल्के से फ्राई होंगे, हम यहाँ इनको इस तरीके से पलट देंगे और अलटते पलटते हुए यहाँ इनको हम फ्राई करेंगे। इस तरीके से ज़रूर चलाएं क्योंकि ये बराबर से और चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो। तो यहाँ इस तरीके से इसको हम चला लेते हैं। जब आप इनको फ्राई करें तो गैस फुल पे रखें, इस बात का भी आपको पूरे तरीके से ध्यान रखना होगा। चलिए, हमने यहाँ इनको अलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है। गैस लो टू मीडियम कर दी है कि ये जलने ना लगे। तो चलिए, यहाँ इनको हम सर्व कर लेते हैं। लग रहे हैं ना, ये आलू के हैं, लेकिन ये आलू और सूजी के दोनों मिक्स बने हुए हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इनको फटाफट से हम निकाल लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ इनको निकाल लिया है। बाकी के बच्चे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे दोबारा भी। चलिए, हमने यहाँ इनको दोबारा भी फ्राई कर लिया है। आप यहाँ बनाइए मेरे तरीके से सूजी और आलू के स्नैक्स और यकीन मानिए बेहद पसंद आएंगे। कम टाइम में बनकर तैयार हो जाते, बच्चों को बेहद पसंद आते हैं। आप यहाँ फ्रेंच फ्राइज खाना भूल जाएंगे जब घर पर ही इतने आसान तरीके से सूजी और आलू के स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे। तो आप यहाँ इसको टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। बच्चों को हमेशा टमाटो सॉस बहुत पसंद आता है और ये स्नैक्स काफ़ी देर तक क्रिस्पी बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मेरी रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।